हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर और शिबा इनू पर बिटकॉइन को लेकर एक ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दो ऐसी न्यूज़ हैं जो मतलब यहां पर खुशाइंद कही जा सकती हैं, तो वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शिबा इनू की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर होंगी। दोस्तों, बिटकॉइन के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले क्या कहा था कि चार्ट किस मूवमेंट के अंदर जाने वाला है, प्राइस किस मूवमेंट के अंदर जाने वाला है और वहीं पर घूम रहा है या नहीं, आगे आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ ले लेते हैं ताकि दिल जो है वो हशाश बशाश और बड़ा खुश रहे। तो आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देख लें कि ब्लैक रॉक फाइल्स S1 फार्म फॉर स्पॉट ईथर ETF विथ SEC। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों, मतलब आपको ऑलरेडी पता है और हर वीडियो के अंदर इस चीज़ का जिक्र आ ज़रूर रहा है कि ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और इसने जैसे ही फाइल किया था अपनी ETF के लिए एक एप्लीकेशन, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आया और लोग ये समझ रहे थे कि भैया अब तो ये एक्सेप्ट ज़रूर होगी और यहाँ से प्राइस ऑफ द BTC जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। तो वो एप्लीकेशन किसी हद तक ये समझा जा रहा है, मतलब 90% ऑफ द एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि 90% चांस इस चीज़ के हैं कि जनवरी 2024 के अंदर ये एप्लीकेशंस फॉर द ETF स्पॉट ट्रेडिंग ऑफ द BTC ये एक्सेप्ट हो सकती हैं। इससे पहले हमने ये न्यूज़ देखी जो कि इथेरियम की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में जिसने अपना रोल बहुत बड़ा प्ले किया। तो यहाँ पर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ब्लैक रॉक ने S1 फार्म जो है वो यहाँ पर अपना जमा करा दिया है SEC के पास। आप उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है। और ये समझा ऐसे जा रहा है कि ये एक और पत्थर जो है वो फेंक दिया है पानी के अंदर ब्लैक रॉक ने। ये एक ऐसी कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि इसके पास बहुत ज़्यादा दोस्तों पैसा समझा जाता है। अब पैसा है तो इन्फ्लुएंस भी गवर्नमेंट के अंदर इनका अच्छा खासा होगा। लेकिन क्या ये इथेरियम की जो ट्रेडिंग है ETF की वो पहले शुरू होगी या बिटकॉइन की? तो एनालिस्ट ऐसा भी समझते हैं। जितना मैंने स्टडी किया है तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पहले बिटकॉइन की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी, उसके बाद इथेरियम की जो है वो हो सकती है। लेकिन ब्लैक रॉक जो है वो दोनों में यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो मतलब अपनी सीरियसनेस जो है वो जरूर यहां पर दिखा रहा है। उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों यहां पर ले लेते हैं कि फरारी आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा कार ब्रांड है जो कि रेसिंग कार्स वगैरह बनाता है। तो फरारीज बिटकॉइन एक्सेप्टेंस इज मेजर मार्केट विन सेज CoinFlip CEO। फरारी ने रिसेंटली दोस्तों इंटीग्रेशन की है और उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट की है। आल दो के मतलब पूरी दुनिया से वो ऐसा नहीं कर रहे। अमेरिका के कुछ स्टेट्स के अंदर 10 ऐसी लोकेशंस हैं 10 जहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक्सेप्ट करेंगे अगर आप बिटकॉइन के बदले में हमसे गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एडॉप्शन की एक बहुत बड़ी विन जो है वो मैं इसको समझता हूं कि इतनी बड़ी कंपनी इस एडॉप्शन का हिस्सा बन गई है। ठीक है, अच्छा मैंने ये कहा कि मैं ऐसा समझता हूं, मैं तो समझता ही हूं, लेकिन ये जो CoinFlip के CEO हैं बेन वेज, ये भी ऐसा ही समझ रहे हैं कि 2023 का ये क्रिप्टो एडॉप्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको मतलब हम एक बहुत बड़ी विन के तौर पर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस चीज के अंदर एक वक्त में एलोन मस्क भी शामिल थे जिन्होंने कहा था कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट यहां पर करेगा। लेकिन मई 2021 के अंदर से जैसे ही उन्होंने इसको मतलब बंद किया उसके बाद से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आल दो कि इसके पार्ट्स, टेस्ला के जो पार्ट्स हैं, एसेसरीज जो है उनके लिए डॉज कॉइन को जरूर एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन टेस्ला मतलब लगता ऐसे ही है कि आगे आने वाले दिनों में BTC को एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात, मतलब इनके जो CEO हैं उन्होंने ही कहा है यहां पर कि BTC को X भी सपोर्ट कर सकता है एज अ पेमेंट मेथड। मतलब यह है कि रिवार्ड के तौर पर भी BTC को यूज कर सकता है आने वाले दिनों में ट्विटर, जिसको हम इस वक्त X कहते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि डॉज कॉइन के लिए भी सेम चीज जो है वो जरूर मार्केट के अंदर समझी जाती है क्योंकि एलोन मस्क डॉज कॉइन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों जो चीज मैंने पढ़ी है और मतलब मुझे हैरानी भी हुई कि एक बंदा जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और डॉज कॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है।
भले ही वो पार्ट्स के लिए कर रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन जरूर समझी जाएगी। अब न्यूज़ लेते हैं दोस्तों शिबा इनू की। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर ये है कि शिबा इनू यहाँ पर 12% प्राइस में इंक्रीज लेने के बिल्कुल यहाँ पर काबिल हो चुका है। इस चीज़ के चांस हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो यहाँ पर 12% ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पर 10 पॉसिबली किल कर सकता है। दूसरी न्यूज़ ये है कि दिसंबर के अंदर, मतलब ये जो मंथ इस वक्त नवंबर चल रहा है, इसके ख़त्म होने के बाद जब दिसंबर आएगा तो यहाँ पर मतलब अपना प्राइस डबल भी, इवन 2x किसी हद तक मतलब होने के भी चांस है। अगर BTC का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, या फिर यह है कि ETF को लेकर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अनाउंसमेंट्स यहाँ पर शिबा इनू की टीम ने की हैं, तो उनको अगर देखा जाए, उनको अगर सीरियस लिया जाए, तो पैसा अगर अल्ट कॉइन्स के अंदर आता है तो शिबा इनू के अंदर भी आ सकता है। अल्ट कॉइन्स में से बस 2-4 ही ऐसे कॉइन हैं जो कि अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनमें सोलाना AVX वगैरह आ जाते हैं। तो इसके नीचे और भी बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा सर्च करना है। तो चांस है कि शिबा इनू दिसंबर में आपको बहुत ज़्यादा गेन पॉसिबली यहाँ पर दे दे। यूनिस्वैप की न्यूज़ दोस्तों आपको दे देता हूँ। यूनिस्वैप एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज्ड, ये एक एक्सचेंज मानी जाती है, या फिर है बल्कि मानी क्या जाती है, वहां पर 3 बिलियन के एसेट्स इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। 3 बिलियन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ द मनी है ये। तो टॉप की जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उनमें सबसे ये टॉप पर आ जाती है, ठीक है, यूनिस्वैप। इन्होंने अपना एक ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है और आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फेक एप्लीकेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये है कि इन्होंने जो अपनी ऐप लॉन्च की है, अब सहूलत ये हो गई है कि इसके अंदर ही आप उस ऐप के अंदर ही ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्वैपिंग भी कर सकते हैं, बाय एंड सेल भी कर सकते हैं अपने कॉइन्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों BTC के प्राइस की। तो आपकी स्क्रीन पर वंस अगेन मैंने चार्ट खोला हुआ है और वही लाइंस जो मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर ड्रा की थी अभी तक वही रखी हुई हैं, और ये 1 डे के चार्ट के अंदर मैंने रखी है। मैंने आपको दोस्तों ये कहा था कि इसके अंदर प्राइस जो वो मूवमेंट करने वाला है। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको, मतलब जब मैं कल बना रहा था, ठीक है, मैंने ये कहा था कि प्राइस जो वो यहाँ से पंप अप ज़रूर करेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आने के बाद वंस अगेन प्राइस ऊपर गया, और उसी लाइन को जो मैंने ड्रा की थी उसको टच करने के बाद प्राइस वापस यहाँ पर आ गया है। और ये है, मैंने कोई मतलब यहाँ पर जादू तो नहीं किया हुआ, ये बस एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने देखा था और मैंने सोचा कि भैया यहाँ से प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं। अब कोई ऐसा रूमर, कोई ऐसी न्यूज़ मतलब आने को लगता नहीं है। अगर आ जाती है तो ये इसको तोड़ भी सकती है, और तोड़ने के चांसेस ज़रूर इस तरह से हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ दिन तक यहाँ पर ही प्राइस मूवमेंट करेगा, उसके बाद या तो फिर नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला जाता है तो फिर हम चले जाएंगे $40,000 तक, और उसके बाद आगे मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि $48,000 तक जाकर BTC को जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले बहुत ज़्यादा हर्डल्स यहाँ पर आने को हैं। नीचे अगर आ जाता है, जो कि मतलब किसी हद तक ज़रूर आना चाहिए, करेक्शन होनी जहाँ पर चाहिए, तो ये है कि कम से कम प्राइस जो है वो $31,000 तक आएगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट दोस्तों, ये चार्ट 1 डे का है। अगर आप इसको 4 आवर और 1 आवर में कर दें तो आपके पास चांसेस बहुत हैं कि आप अच्छे से यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये है कि ट्रेडिंग करनी होगी। फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं दोस्तों, स्पॉट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मतलब वॉलेटिलिटी है, इससे फ़ायदा ज़्यादा उठाएं थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने से। उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको लेवरेज लेनी होगी, और लेवरेज ये है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।